Good morning to all of the students. Today we will discuss about the types of the compound. Sorry, we will discuss about the types of the element. Last time we have seen about the water and the milk. Do you know about that? Now page number 41, the last paragraph, types of the element. Just see the few of the objects. Nail, iron nail, they are telling us in a sheet, copper wire and the aluminium wire, a piece of the coal. And we have to rub on the fresh surface like in a sandpaper. Sandpaper all of you know very well. On that we have to rub it first. Now then we have to hammer it. Hammer मतलब हथौड़ा जो मारना है अपने को. And take care, just बोलते ना जब हथौड़ा, then when you are hammering, just take care, don't hurt on your health sir, बोलते ना on your nails. Record your observation. Record करना अपना observations. Now object, is the surface shining? Yes or no? पहले देखना iron nail शाइनिंग है कि नहीं है. डज द फ्लैटन, आयरन नेल फ्लैटन होता है कि नहीं होता है, दैट वी हैव टू ऑब्जर्व इट. देन कॉपर वायर, इन द केस ऑफ द कॉपर वायर ऑल्सो वी हैव, बोलते ना जो हम लोग ने शीट लिया, सैंड पेपर लिया है, ऑब्जर्व करना पहले तो अपने को उसको शाइनिंग करना है. देन वी हैव टू ऑब्जर्व इट, इज़ द सर्फेस शाइनिंग, कॉपर वायर शाइन है कि नहीं है ये ऑब्जर्व करना है. फ्लैटन होता है कि नहीं होता है ये ऑब्जर्व करना है, यस या नो में. देन एल्यूमिनियम वायर ऑल्सो यू नो वेरी वेल द सरफेस, बोलते हैं ना जो सरफेस शाइनिंग में रहता है कि नहीं रहता है ये ऑब्जर्व करना है हैमरिंग के बाद में. और क्या ऑब्जर्व करना है कि फ्लैटन है कि नहीं है. फ्लैटन तो होने ही वाला है इसमें, आयरन नेल, कॉपर वायर और एल्यूमिनियम वायर. बट इन द केस ऑफ द कोल पीस में व्हेन यू आर हैमरिंग, जब तुम लोग कोल पीस हैमर करोगे तो पहले तो ऑब्जर्व करोगे शाइनिंग तो नहीं रहने वाली है और फ्लैटन भी नहीं रहने वाला है. द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व करो जो आयरन नेल है, दैट इज Fe, कॉपर CU and एल्यूमिनियम Al and the carbon C. In the table just see, we have to write on the whatever the observation you have to write it. Element having a shining surface, पहले तो देखना है आयरन के पे शाइनिंग सरफेस है कि नहीं है, हैमरिंग होता है कि नहीं होता है, हैमरिंग के बाद फ्लैटन रहता है कि नहीं रहता है ये ऑब्जर्व करना है. कि एलिमेंट डल सरफेस में है कि नहीं ये भी ऑब्जर्व करना है अपने को. और एलिमेंट ब्रेक होता है कि नहीं होता है. तो सिर्फ हम लोग ने देखे हैं कि जो कोल पीस है वो कोल पीस ही ब्रेक होता है, बाकी सब में दैट यू विल ऑब्जर्व इन द रिमेनिंग सरफेस, यू विल ऑब्जर्व इजीली ऑल द थ्री थिंग्स विल बी देयर. नाउ यस नोटिस, जस्ट यू नोटिस दैट द एलिमेंट हैविंग different physical property like luster means a shining. luster को क्या बोलते हैं हम लोग, शाइनिंग. पेलनेस मतलब येलो बोलेंगे हम लोग. और मेलिएबिलिटी मतलब क्या बोलेंगे, फ्लेक्सिबल, स्प्रिंग टाइप रहता है ये. एंड ब्रिटलनेस मतलब ब्रेकेबल बोल सकते हैं. अब ब्रेकेबल इट कैन बी हार्ड और वी कैन से स्लो, बोलते हैं ना एकदम हार्ड भी हो सकता है ब्रेकेबल, बोलते हैं ना ब्रेक करने के टाइम पे एकदम ज़्यादा फोर्स तुम लोग को अप्लाई करने पड़ सकता है या तो कम फोर्स अप्लाई करने पड़ सकता है. नो अकॉर्डिंग टू दिस एलिमेंट द मेटल मीन्स वॉट वर यू ऑब्जर्विंग, आयरन, कॉपर, नील. तो वी आर क्लासीफाइंग इनटू मेटल एंड नॉन मेटल. हम लोग क्लासीफाई करते हैं मेटल और नॉन मेटल. मैक्सिमम एलिमेंट मेटल में ही है और नॉन मेटल देर आर वेरी लेस. बट फ्यू ऑफ द थिंग्स आर इन द बोथ, द फ्यू ऑफ द एलिमेंट हैज़ बोथ द प्रॉपर्टी. उस बोलते हैं ना एलिमेंट ऐसा है जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी होती है, मेटल और नॉन मेटल. दैट वी आर टेलिंग एज एन ए मेटोलॉइड. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटोलॉइड बोलते हैं. ये बाद में डिस्कवर हुआ था. The detailed study of this type of the element in this chapter we will see about the metal and the non-metal. Now compound, you know when the two element compound, when जब दो element combine होते हैं तो हम लोग उसको compound बोलते हैं. तो हम लोग types of compound देखते हैं. तो just see, first take a evaporating dish, जो evaporating dish से tripod stand और the burner है. Camphor table, washing soda, then the blue vitriol, sugar, glucose and the urea. Now when you are putting, you have seen the camphor table. When you are heating the camphor table, what you are observing on heating type, the camphor table तुम लोग ने देखे होंगे. What you are observing, it is not coming in the liquid stage directly, it is going in the gas states. तो keep the dish evaporating, बोलते हैं ना ट्राइपॉड स्टैंड पे रखो और उसको हीट करो. When you will heat, what you will observe on strongly heating, बोलते हैं ना एकदम ज़्यादा जब हीट करोगे evaporating dish पे, just first we have to do with the camphor table, then we have to do with the limestone, then we have to do with the washing soda. पहले तो हम लोग camphor table के साथ में करेंगे ये एक्सपेरिमेंट हीट का, फिर limestone के साथ में, फिर washing soda, then blue vitriol, sugar and the glucose and the urea. And then we have to notice which things are going in the
वी कैन से सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, एंड विच थिंग्स आर डायरेक्टली गोइंग इन द गैस स्टेट। कौन सी चीज़ बोलते हैं ना डायरेक्टली बोलते हैं ना लिक्विड में जाती है, कौन सी एज इट इज सॉलिड में रहती है, और कौन सी डायरेक्टली गैसेस फॉर्म में जाएगी। दैट वी हैव टू ऑब्जर्व इन द ऑब्जर्वेशन। नाउ इन द केस ऑफ द कैम्फर वेदर देयर वाज अ रेसिड्यू, नो रेसिड्यू इन द योर प्रोडक्टिंग दिस। पहले तो देखना है रेसिड्यू मतलब कचरा, कचरा रहता है कि नहीं रहता है, दैट वी हैव टू ऑब्जर्व। एंड यू नो इन द केस ऑफ द कैम्फर्टेबल डायरेक्टली इट इज़ गोइंग इन द गैसेस स्टेट। कैम्फर्टेबल क्या होता है, डायरेक्टली गैसेस फॉर्म में जाता है। कलर ऑफ द रेसिड्यू, रेसिड्यू का कलर क्या रहेगा, बट ये डायरेक्टली अगर गैसेस फॉर्म में जाएगी तो कलर्स भी नहीं रहने वाला है। बट इन द केस ऑफ द लाइमस्टोन यू विल ऑब्जर्व, हाँ लाइमस्टोन के केस में तुम लोग ऑब्जर्व करोगे कि रेसिड्यू रहेगा। एंड दैट वी हैव टू नोटिस द कलर ऑल्सो, वी हैव टू नोटिस द कलर। तो ये तो मैंने सिर्फ किसकी बात किया हूँ, कैम्फर और लाइमस्टोन की बात किया हूँ। दैट यू हैव टू रिपीट द सेम थिंग विद द वॉशिंग सोडा ऑल्सो। ना वॉशिंग सोडा इज़ ऑफ द डिफरेंट टाइप। तुम लोग ने देखा होगा वॉशिंग सोडा के डिफरेंट एरियल सरफेस अलग अलग कलर्स के होते हैं, अलग अलग बोलते हैं ना लिक्विड कंपनीज के पाउडर होते हैं। देन द ब्लू वाइट रोल दैट इज़ इन अ ब्लू कलर, देन द शुगर यू नो वेरी वेल, एंड द ग्लूकोज एंड द यूरिया। ये सारे में ये चीज़ सेम चीज़ रिपीट करनी है और ऑब्जर्व करना है कि लिक्विड में डायरेक्ट जाता है कि गैसेस फॉर्म में जाता है। दैट वी हैव टू नोटिस। नाउ जस्ट यूज फॉर द अबव एक्टिविटी, तुम लोग ने ऊपर वाली एक्टिविटी देखे। सम ऑफ द थिंग्स डायरेक्टली रेसिड्यू बोलते हैं ना, गिव्स रेसिड्यू। फ्यू ऑफ द थिंग्स दैट गिविंग अ रेसिड्यू, हीटिंग पे बोलते हैं ना कुछ में कचरा रह जाएगा। वाइल अदर डायरेक्टली गोइंग इन द ब्लैकेस्ट रेसिड्यू, कुछ ऐसे रहेंगे जहाँ पे रेसिड्यू नहीं रहेंगे, दैट डू नॉट गिव द रेसिड्यू, और गिविंग अ ब्लैकिश रेसिड्यू, और जो रेसिड्यू रहेगा वो ब्लैकिश टाइप का रहेगा। द ब्लैक रेसिड्यू दैट वी आर टेलिंग एज एन अ कंपाउंड, जो ब्लैक रेसिड्यू रहेगा वो क्या होता है, कार्बन होता है। मोर एवर व्हेन ईच सच कंपाउंड आर स्ट्रांगली हीटेड, जब बोलते हैं ना ऐसे कंपाउंड को, कार्बन वाले कंपाउंड को हम लोग हीट करते हैं एयर में तो ऑक्सीजन कंबाइन होता है, एंड देन वी आर गेटिंग एज एन अ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट वी आर गेटिंग एज एन अ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देन वेन एवर दिस रेसिड्यू, कार्बन रेसिड्यू व्हेन यू आर हीटिंग, जो कार्बन रेसिड्यू बोलते हैं ना, जो कार्बन जो बच गया उसको हीट करेंगे हम लोग एयर के साथ में कंबाइन होता है, तो दैट वी आर गेटिंग इन द गैसेस सब्सटेंस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हो गया, एंड कार्बन डाइऑक्साइड यू नो वेरी वेल दैट इज इन अ ब्लैकिश फॉर्म। इन द अदर कंबशंस वी कैन से कंबशन इज नॉट कंप्लीट, बोलते हैं ना बाकी चीज़ों में कंबशन कंप्लीट नहीं होने वाला है। ब्लैक कलर कार्बन रिमेन बिहाइंड, बोलते हैं ना बाकी चीज़ों में ब्लैक कलर का कार्बन एज इट इज़ ही रहने वाला है, रेसिड्यू में ही रहने वाला है। दिस कंपाउंड वी आर टेलिंग एज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं और कार्बन कंपाउंड बोलेंगे। दिस वी आर टेलिंग एज एन कार्बन कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। जहाँ पे याद रखना, जहाँ पे बोलते हैं ना रेसिड्यू रह जाता है, हाँ व्हेन एवर द रेसिड्यू आर वी कैन से रिमेनिंग एज इट इज़, मतलब पूरा रेसिड्यू नहीं जाता। जैसे कि कार्बन के केस में देखिए हम लोग ने हीट करने पे एयर कंबाइन हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड तो पूरा कार्बन आउट हो गया, बट सम ऑफ द कार्बन इज रिमेनिंग एज इट इज़, बोलते हैं ना कुछ कार्बन कितना भी हीट करो एज इट इज़ ही रहने वाला है। मोस्टली बोलते हैं ना उसको ज़्यादा स्ट्रांगली हीट करने पड़ता है अपने को। तो दैट वी आर टेलिंग एज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड और कंप्लीट कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल मटीरियल लाइक कार्बोहाइड्रेट आर देयर, प्रोटीन आर देयर, हाइड्रोकार्बन आर देयर। इन द हाइड्रोकार्बन केसेस फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल एंड कुकिंग गैसेस आर देयर। ये सब चीज़ों में पेट्रोल कुकिंग गैस की बात कर रहा है, ये सब क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। द कैम्फर, शुगर, ग्लूकोज एंड द यूरिया यूज इन द अबव एक्टिविटी, ये सारी चीज़ों में हम लोग कैम्फर यूज़ करते हैं, शुगर यूज़ करते हैं, ग्लूकोज एंड द यूरिया वी आर यूजिंग on the organic compound. But on the other hand, you will observe in the second cases when the we can say on strong heating also the residue is remaining, बोलते हैं ना बाकी बोलते हैं ना एकदम ज़्यादा हीट करने के बाद भी रेसिड्यू रह जाता है, हाँ the residue remaining as it is, that we are telling as an what we are telling as an inorganic compound. They are telling sorry on the other hand that decompose on strong heating, बोलते हैं ना ये रेसिड्यू बचेगा ही नहीं, द रेसिड्यू विल नॉट रिमेन एज इट इज़, बोलते हैं ना रेसिड्यू रहने ही वाला नहीं है इसमें, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, रेसिड्यू नहीं रहने वाला है। इन द केस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड द रेसिड्यू विल रिमेन एज इट इज़, बट इन द केस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड रेसिड्यू विल नॉट रिमेन। समझ रहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा कि रेसिड्यू रह जाएगा, बट इनऑर्गेनिक कंपाउंड में रेसिड्यू नहीं रहने वाला है। एग्जाम्पल ऑफ द कॉमन सॉल्ट एंड द सोडा दे आर गिविंग। Common salt is there, soda is there, then the rust is there. They are telling blue white roll, limestone, they are all we can say as an inorganic compound. ये सब मेरा क्या रहने वाला है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है।
तो यू कैन फिल दिस, अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन फिल द अबाउट टेबल ऑल्सो, जो उसने दिया ना, लाइमस्टोन, वॉशिंग सोडा, एंड दे आर आस्किंग वेदर द एसिड यू आर रिमेनिंग और नॉट. तो यू कैन ईजिली कम टू नो जो ब्लू वाइट रोल है, रस्ट है, कॉमन सोडा है, सॉल्ट है, इन दिस ऑल वी कैन से रेसिड्यू विल रिमेन. तो ये कॉम्प्लेक्स वी कैन से इन एडिशन in one more type, we can say one more type are there that we are telling as a complex compound. एक और रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. फर्स्ट रिमेनिंग रिमेंबर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड रेसिड्यू विल रिमेन, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड द रेसिड्यू विल नॉट रिमेन, बट वन मोर टाइप आर दैट वी आर टेलिंग एज एन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. योर मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड वी कैन से कंपाउंड्स हैव अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. यहाँ जो मॉलिक्यूल रहता है ना कंपाउंड का, ये एकदम उसका स्ट्रक्चर एकदम कॉम्प्लिकेटेड टाइप रहता है. दैट हैविंग मैनी एटम इन द सेंटर, मीन्स इन द सेंटर ओनली मोस्ट ऑफ द एटम्स आर देयर. दैट इज़ अ मेटल एटम वी आर टेलिंग, उसको हम लोग मेटल एटम बोलते हैं. मेटल एटम भी इसमें इंक्लूड रहता है. नाउ क्लोरोफिल फर्स्ट कंटेन क्लोरोफिल दैट कंटेन है मैग्नीशियम्स, जैसे कि क्लोरोफिल बोलते हैं. क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम है, हेमोग्लोबिन है, एंड दैट दे आर टेलिंग एज ए ना कंटेन आयरन ईयर. हेमोग्लोबिन दे आर टेलिंग आयरन ऑल्सो देयर. And cyanocobalamin, that is vitamin B12 we are telling. Cyanocobalamin they are telling us a vitamin B12 that contain here cobalt. In vitamin B12, that is cyanocobalamin, they are telling us a cobalt are there. This all we are telling as a complex compound. तो here various atoms is the molecular compound. यहाँ पे अलग अलग atoms रहता है जिसके अंदर molecular compound रहता है. तो यहाँ पे chemical bond joined होता है. Here chemical bonds are joining. So now types of mixtures we will see. Which kind of the mixtures are there that we will observe. First, we have to take a 3 mixtures, 3 beakers, and then we have to take a little sands. In the 3 beakers, first we have to take a sand and the water in the first beaker. In the second, you will take crystal and the blue white roll. In the second, they are telling crystal of the blue white roll and the water. जो क्रिस्टल है ना, मतलब ब्लू वाइट रोल का क्रिस्टल लेना और वाटर लेना सेकंड बीकर में. और थर्ड में क्या बता रहा है, ब्लू वाइट रोल और क्या बता, इन द थर्ड बीकर टेक सम ब्लू वाइट रोल एंड सैंड. नेक्स्ट में क्या लेना है अपने को, ब्लू वाइट रोल और सैंड लेना है. एंड देन वी हैव टू स्टेयर इट. अपने को स्टेयर करना है और ऑब्जर्व करना है कि वेदर द वी कैन से रेसिड्यू आर रिमेनिंग और नॉट, और दे आर कंबाइनिंग विद द लिक्विड. पूरा कंबाइन हो जाता है या मिल जाता है. एज एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग ने देखे सैंड और वाटर में, तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, द सैंड विल सेटल ऑन दी डाउन. जो सैंड रहेगा फर्स्ट तो मिक्स रहेगा वाटर के साथ में, बट इट विल सेटल डाउन. बट इन द केस ऑफ द ब्लू वाइट रोल एंड द वाटर, ब्लू वाइट रोल देखेंगे और वाटर देखेंगे, तो ब्लू वाइट रोल विल बी देयर, ब्लू वाइट रोल रहेगा बट क्या हो जाएगा, वो मिक्स हो जाएगा वाटर के साथ में. बट इन द केस ऑफ द ब्लू वाइट रोल एंड दी सैंड, ब्लू वाइट रोल और सैंड में ऑब्जर्व करोगे तो यू कैन ईजीली वी कैन से ईजीली बोलते हैं हम लोग, ईजीली अलग अलग कर पाएंगे उसको. वी कैन मेक अ डिफरेंट इन द स्ट्रक्चर्स. पहले तो मिक्सअप हो जाएगा, बट मिक्सअप होने के बाद भी हम लोग उसको अलग अलग कर सकते हैं. स्टीयर द मटीरियल एंड देन ऑब्जर्व इन द बीकर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. जैसे कि मैंने बोला फर्स्ट, इन द फर्स्ट वी हैव टू टेक सैंड एंड द वाटर, in the second blue white roll and the water, in the third blue white roll and the sand. What kind of the changes are there, whether it remain in a solid, liquid or gases, and what kind of the phase are there. What is phase? this phase क्या बोलते हैं, जिसमें composition of matter सेम रहता है, मतलब कितना भी करो वो एज इट इज़ प्रॉपर्टी में ही रहने वाला, उसको फेस बोलते हैं. ना मीन्स द पार्ट ऑफ मैटर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशंस, जो पार्ट बोलते हैं ना, एज इन द केस ऑफ दी ब्लू वाइट रोल एंड दी सैंड, उसको मिला दो तो भी एज इट इज़ ही रहने वाला, ये फेस है. वाइल द राइट द थर्ड कॉलम, देन इन द थर्ड कॉलम वी हैव टू राइट द टाइप ऑफ द मिक्सचर्स. अपने को थर्ड कॉलम में टाइप ऑफ मिक्सचर लिखना है. व्हेन ऑल द कंपाउंड ऑफ अ मिक्सचर्स फॉर्म द फेस, बोलते हैं सारे कंपाउंड ये फेस मिला देगा. फेस मीन्स दैट इज हैज ए सेम प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म कंपोजिशन बता रहा वो एज इट इज़ ही रहने वाले उसकी प्रॉपर्टी में. दैट वी आर टेलिंग एज एन होमोजीनियस मिक्सचर. तो व्हेन द कंपाउंड ऑफ द मिक्सचर आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू और मोर फेस, बोलते हैं जब कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा फेस कंबाइन हो जाते हैं उसको हेट्रोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं. दैट वी आर टेलिंग एज एन हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स. Okay, in the homogeneous mixtures only one phase are there, but in the heterogeneous mixture two or more phase are there. So we will continue this topic on the next lectures.